हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के ऊर्जा संसाधनों पर जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको हम लोग जो है पूरा रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है वन लाइनर हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न और आंसर होते हैं। क्योंकि क्या है कि जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वो रिवाइज कर लिया जाए तो डायरेक्ट वो प्रश्न सही हो जाते हैं हमारे। ठीक है। और कम समय में प्रयास रहेगा कि 20 मिनट में हम लोग 200 प्रश्नों को जो है रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा समय भी बचत होगा और साथ साथ एग्जाम के लिए कम समय में आप रैपिड रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास रैपिड रिवीजन का बेहतर लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए समय न जाया करते हुए सबसे पहले हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इससे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है, थर्मल पावर या तापीय ऊर्जा जिसे कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया है झारखंड का। कोयले की सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है, तो एंथ्रेसाइट है। तो कोयले की प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है, सबसे बेहतर माना जाता है कोयले के प्रकार में, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उसके बाद बिटुमिनस आता है। ठीक है, बिटुमिनस आता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है पीट आपका। ठीक है, तो 4 प्रकार के कोयले के होते हैं जिसमें सबसे बेहतर आपका एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस ही पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि लौह इस्पात में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो बिटुमिनस का किया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी किया। काला सोना किसे कहते हैं, तो कोयले को काला सोना कहते हैं। भारत में प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई, तो डिगबोई असम में 1901 में। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु के नेवली में। और उसके बाद देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो डिगबोई असम का। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई। अब देखते हैं हम लोग जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर 1902 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तारापुर महाराष्ट्र 1969 में। ठीक है, और पहला कभी कभी देखिए मिलान पूछता है कि तारापुर कहाँ पे, ककरापारा स्टेट पूछता है। ठीक है, तो भारत में प्रथम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है, राजस्थान में है। काइगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, कुडनकुलम कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु में है। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। ठीक है, और कुडनकुलम का ही जो है सबसे अधिक जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि थोरियम विश्व में का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, थोरियम जो है भारत में है विश्व में। और भारत में बात करें तो केरल का जो समुद्री तट है मोनोजॉइट बालू में जो है यहाँ पे थोरियम पाया जाता है। नरोरा परमाणु संयंत्र की बात करें तो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ठीक है, ककरापारा की बात करें तो ककरापारा गुजरात में है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1948 में की गई। अब आगे आगे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क सौर पार्क भारत में कहाँ पे, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची मध्य प्रदेश है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। ठीक है, भूतापी ऊर्जा के लिए पूगा घाटी कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। और मणिकर्ण जो है कहाँ पे है, तो मणिकर्ण आपका कहाँ पे है, वह हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन के लिए आदर्श स्थान कौन सा है, तो खंबात की खाड़ी है। भारत किस राज्य में चीनी कटोरा ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में देखा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा जो है यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन के रूप के संदर्भ में देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में वर्तमान में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। भारत का 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, तो 500 गीगावाट जो है। ठीक है, नवीकरणीय कह सकते हैं गैर जीवाश्मी ऊर्जा से। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो वन लाइनर्स पूछे गए हैं कि नवेली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, किस पर आधारित होता है, तो लिग्नाइट पर, ये तमिलनाडु में है।
तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। गुंडम गुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तेलंगाना में। भारत में बिजली की सबसे अधिक खपत कहाँ पे होती है? तो उद्योगों में होती है। ठीक है। कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड में। पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? तो 1860 के दशक में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी है, किसकी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। ठीक है, तो गुजरात में है। अब आगे देखते हैं कि तारापुर कहाँ पे है? तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में है, मिलान में देखते हैं। रावत भाटा राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, देखो सब पीवीसी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नरोरा कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कगरापारा गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरह मिलान में भी आते हैं क्वेश्चन। अब आगे हम लोग कोयला और खनिज तेल से संबंधित देखते हैं। तो भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में। और अगर भंडारण की बात करें तो झारखंड है। ठीक है, तो उत्पादन में जो है कोयला सबसे अधिक कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और भंडारण कहाँ पे? झारखंड में है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। कोयले की श्रेणी को भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, और तटीय राज्य। ठीक है, बम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, राज्यों की बात करें तो राजस्थान, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपतटीय क्षेत्र जो होते हैं। ठीक है, लूनेज पेट्रोल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मंगला भाग्यम ऐश्वर्य कहाँ पे है? राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में है। ठीक है, ये सब तेल क्षेत्र हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना 1984 में। भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे पाइपलाइन। तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा में। ठीक है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। 750 मेगावाट है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी। ठीक है, भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भादला भदला सोलर पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, तो जो भदला सोलर पार्क है राजस्थान में है, जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, पवन चक्कियों का देश कहा जाता है डेनमार्क, लेकिन भारत में तमिलनाडु अग्रणी है। मुपंडल मुपंडल पवन फार्म कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। भारत में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। पीएम कुसुम योजना का संबंध किसानों को सौर पंप और ग्रिड सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सोलर चरखा मिशन एमएसएमई मंत्रालय का है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण भारत के राज्यों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं से प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना उत्तराखंड में। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। कोयना विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज जो है नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। लोकटक झील जल विद्युत केंद्र किस राज्य में? तो मणिपुर में है। चुक्का जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान का है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। भारत में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो डेटा और मुख्यालय संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत में कोयला ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो लगभग 55 से 60%। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारत में बायोमास ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? कृषि अपशिष्ट और बगास जो है। ठीक है, ओखला दिल्ली में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो वेस्ट टू एनर्जी, कूड़े से बिजली बनाने का है। ठीक है, ओखला। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पिलानी राजस्थान में। कालोल खनिज तेल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली मध्य प्रदेश को। पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत में किस प्रकार की जो है बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो थर्मल पावर जो है कोयला आधारित। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोच्चि केरल है। ठीक है, अब आगे भूगर्भिक संरचना और वितरण से संबंधित देखते हैं। भारत में 98% कोयला किस प्रकार की चट्टानों? तो गोंडवाना काल की चट्टानों पाया जाता है। ठीक है, टर्सरी को काल का कोयला किन मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम किन चट्टानों पाया जाता है? तो असादी चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? धात्विक खनिजों के लिए। ठीक है,
गोदावरी कृष्णा बेसिन में किस गैस के विशाल भंडार हैं? तो सेल गैस और हाइड्रेट्स के जो है विशाल भंडार है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। भारत में कोयला की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। झारखंड गिरिडीह कोयला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि माकुम कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, अर्ककोट और पालना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो अर्ककोट, पालना, भाग्यम, एश्वर, ये सब हम लोग कहाँ पढ़े थे? राजस्थान में। ठीक है, अब ऊर्जा नीतियों और लक्ष्यों से संबंधित देखते हैं। तो भारत ने किस वर्ष से नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से। भारत की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू की गई? तो 2021 में। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का वर्तमान विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर तक बिजली पहुंचाना। उजाला योजना का संबंध है एलईडी बल्बों के वितरण से है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा किसने दी? तो भारत ने। भारत में ऊर्जा दक्षता का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो 2001 में लागू किया गया। ठीक है, आगे आप देखते हैं तापीय ऊर्जा और गैस आधारित संयंत्र से संबंधित। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। अंता गैस शक्ति केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के संयुक्त की गई? तो ओबरा जो है पूर्व सोवियत संघ रूस के। गंडहार गैस विद्युत परियोजना गुजरात में। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा का। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में। फरक्का परियोजना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो तलचर सुपर थर्मल स्टेशन उड़ीसा में और विद्युत उत्पादन सर्वाधिक योगदान कोयला आधारित तापीय ऊर्जा का है। कहलगांव बिहार में, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो विविध पूछे जाते हैं। यूरिया बनाने में किस प्राकृतिक गैस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो मीथेन का प्रयोग किया जाता है यूरिया बनाने में। भारत में आपकी ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक परियोजना के संबंधित है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में। ओशन थर्मल एनर्जी ओटेक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लक्षद्वीप कवरत्ती में। भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोल बेड मीथेन के भंडार सर्वाधिक कहाँ पे है? तो दामोदर में है, कोयल घाटी में। बड़ला सोलर पार्क कुल क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत का अग्रणी केंद्र करनूल कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग किसके सीधे नियंत्रण में है? तो प्रधानमंत्री के है। अब आगे देखते हैं कुछ जो है वन लाइनर जो है। सिमटामा जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। धुवरन ताप विद्युत केंद्र गुजरात में। उमियाम जल विद्युत परियोजना मेघालय में है। बरौनी बिहार में रूस के सहयोग से। उमियाम मेघालय में और धुवरन जो है गुजरात में। ठीक है, कोयली कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मंगलोर कर्नाटक में है। पनागुड़ी तमिलनाडु में। जैतपुरा परमाणु महाराष्ट्र फ्रांस के सहयोग से। मीठी वर्दी गुजरात में। कोड्डा परमाणु जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हरिपुरा परमाणु केंद्र कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चुटका परमाणु केंद्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में ऊर्जा का उपभोग सबसे कम किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कृषि में जो है व्यावसायिक ऊर्जा के संदर्भ में। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? तो लगभग 1200 से 1300 किलोवाट है। भारत का प्रथम सौर नौका नाम है आदित्य। दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित केंद्र दीव केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कामथी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। शक्ति स्थल और पार्क पावागढ़ कर्नाटक। भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव मोढेरा गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में। कोयला मंत्रालय वर्तमान मंत्री जो है अभी जो है, इसको आप लोग कमेंट करें। ठीक है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो मन्नारगुडी तमिलनाडु में है। बीना कहाँ पे है? तो सागर मध्य प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में। पेट्रोनेट एलएनजी मुख्य टर्मिनल कहाँ पे है? तो दहेज गुजरात में है। भारत में कोयले का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से। सतपुड़ा विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो सनाड़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है? तो गैस पाइपलाइन परियोजना वाराणसी से हल्दिया तक। तापी पाइपलाइन किन देशों के बीच? तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ठीक है। रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ? तो दभोल महाराष्ट्र में है। उड़ड़ गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र में। कवास गैस पावर स्टेशन गुजरात में। झनोर गंधार पावर स्टेशन गुजरात में है। नेशनल ग्रिड की स्थापना पूरे देश को एक समान बिजली आपूर्ति कराना। स्काडा प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जाता है? पावर ग्रिड मॉनिटरिंग में। फ्लोटिंग सोलर प्लांट की तकनीक किस राज्य ने सबसे बड़े पैमाने पर अपनाई? तेलंगाना, रामागुंडम। भारत में यूरेनियम की खान कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा झारखंड और तुमलपल्ली आंध्र प्रदेश। मोनोजाइट रेत कहाँ से खनिज प्राप्त करता है? तो थोरियम में। भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम है। भारत का पहला ग्रीन अमोनियम प्लांट कहाँ पे है? तो बीकानेर राजस्थान में। COP 18 के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को सौर ऊर्जा को जोड़ना था? 1 करोड़ घरों को। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पार्क कहाँ पे विकसित है? कच्छ, गुजरात में। हाल हाल ही में चर्चा में रहा लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गुजरात है। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो जिंद, हरियाणा में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बना है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर। ठीक है। भारत के किस राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी किया? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। और हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो जिंद, हरियाणा में। और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, नर्मदा में। और भारत ने जो है अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये सब करंट से हैं। ठीक है। वर्ष 2024-25 आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल स्थापित क्षमता, बिजली क्षमता में नवीकरणीय का हिस्सा कितना है? तो 42% है 24-25 का आंकड़ों के अनुसार। अब देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है? तो बठिंडा पंजाब में है। नुमालीगढ़ असम में है। इसे असम समझौते के तहत बनाया गया। बीना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। जामनगर जो है ये गुजरात का है। जामनगर लोनी पाइपलाइन LPG परिवहन के लिए विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइनों में से एक है। ठीक है। जामनगर लोनी पाइपलाइन। तपोवन कहाँ है? तो उत्तराखंड धौली गंगा नदी पर। केमनगुंडी कर्नाटक में है। लवेस के साथ ऊर्जा संसाधनों हेतु चर्चित है। पायकारा जल विद्युत परियोजना नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में। बालीमेला जल विद्युत परियोजना सिलेरू नदी उड़ीसा। रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना 100 मेगावाट। ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम के वितरण से देखते हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? तो राजभरा राजस्थान। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जादूगोड़ा झारखंड में। तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध या विश्व के सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारों में से एक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। अप्सरा क्या है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है 1956 में। ठीक है। कामिनी रिएक्टर कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। भारत के परमाणु कार्यक्रम 3 गार्जियस मॉडल डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। यूरेनियम का विकल्प भारत में किसे माना जाता है? तो थोरियम को। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? तो अमेरिका, USA। एनर्जी हब के रूप में उभर रहा धुले जिला किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में पहली बार खनिज तेल की खोज किस वर्ष हुई? तो 1887 मकूम, असम में। कोल बेड मेथेन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है। सौर ऊर्जा शहर के रूप में किस के शासित प्रदेश को पूर्णतः विकसित किया गया है? तो दीव को। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल की पाइपलाइन कौन सी है? तो मुंद्रा पाइपलाइन है, पानीपत। सेल गैस 2 प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो काम्बे गुजरात का और कावेरी बेसिन। ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन के संशोधित लक्ष्य क्या है? तो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, जो बढ़कर अधिक हो चुका है। भारत में सर्वाधिक रिफाइनरी वाला राज्य कौन सा? गुजरात है। कोयले के जलने से कौन से मुख्य गैस निकलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा बचत वाली तकनीकों जैसे LED को बढ़ावा देना। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 20 मिनट में लगभग जो है 200 प्रश्नों को जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने जो पूछे गए हैं कंप्लीट किया रैपिड रिवीजन के माध्यम से। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में समय न जाया करते हुए, ठीक है, आपको अधिक से अधिक जो है मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर यह रैपिड रिवीजन का सीरीज हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टेडी टेडी अकेडमी से जुड़ने के लिए।